हाय दोस्तों, मेरा नाम सोनू है। मैं बेंगलोर में रहता हूँ। मेरी उम्र 30 साल की है। ये कहानी मेरी और मेरी छोटी चचेरी बहन रिम्पी की है। उसकी उम्र 24 साल है। वो मेरे चाचा की बेटी है। चाचा चाची का कोई बेटा नहीं है और मेरी कोई सगी बहन नहीं है। ये चाचा चाची मुझे अपना ही बेटा मानते हैं। हमारा संयुक्त परिवार है। मेरे घर में माता पिताजी, चाचा चाची, उनकी बेटी रिम्पी, मैं और मेरी पत्नी दिव्या रहते हैं। मैं एक सीए हूँ और एक अच्छी फर्म में काम करता हूँ। मेरी पत्नी वर्क फ्रॉम होम करती है। रिम्पी एक एमएनसी में जॉब करती है। मेरी बहन की फिगर इतनी मस्त है कि वो किसी को भी दीवाना बना सकती है। ये बात दिवाली से कुछ दिन पहले की है। उस समय घर में दिवाली की सफाई चल रही थी। मैं भी रोज़ सुबह सफाई में मदद करता था, जैसे पंखा वगैरह साफ करना और ऊंचाई वाली चीज़ों की सफाई का काम करना, और बाकी काम औरतें कर लेती थी। रिम्पी एक एमएनसी में जॉब करती थी, तो वो कई बार नाइट शिफ्ट में भी जाती थी और सुबह तक वापस आती थी। उसकी आदत थी कि वो हमेशा अपनी प्रयुक्त कच्छी वॉशरूम में ही टांग देती थी। शादी से पहले उसकी इस्तेमाल की हुई मैंने देखी है। उन्हीं दिनों एक सुबह वो काम से वापस आई होगी और अपने रूम में सो रही थी। मैं कमरे के बाहर का पंखा सीढ़ी पर खड़े होकर साफ कर रहा था। तभी रोशनदान से मेरी नज़र रिम्पी के कमरे में गई। अंदर का नज़ारा देखते ही मेरे होश उड़ गए। वो अपने कमरे में अपने बेड पर बिल्कुल सीधी लेटी हुई थी और उसके सारे कपड़े साइड में फर्श पर पड़े हुए थे। उसने अपनी टांगें फैलाई हुई थी। मेरी पत्नी की तबीयत कुछ दिनों से खराब थी, तो मुझे किए बहुत दिन हो गए थे। तभी मेरे दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया। मैंने उसके मोबाइल को चेक करने का सोचा। उसके मोबाइल का पासवर्ड मुझे पता था। मौका मिलते ही मैंने उसका मोबाइल चेक किया। उसमें मैंने उसकी आखिरी चैट पढ़ी तो इसके बॉस के साथ हुई थी। रिम्पी ने लिखा था, आज तो मेरी जान ही निकाल दिया आपने। क्या खाकर आए थे? आज रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बॉस ने जवाब में लिखा, मन ही नहीं भरता है। मैंने इस चैट का स्क्रीनशॉट लेकर अपने मोबाइल पर फॉरवर्ड कर लिया और मैंने हिम्मत करते हुए उसकी सारी चैट, वीडियो और तस्वीरें उसी को व्हाट्सएप कर दी। उस वक्त मेरा दिल धड़क रहा था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन मुझे पता था कि अगर ये घर पर कुछ नहीं बताएगी तो इसका कोई डर नहीं होगा। मैं ये सब करने के बाद अपने काम में व्यस्त हो गया था। उस बीच उसकी कॉल भी आई और मैसेज भी। मैंने जब मैसेज पढ़े तो वो कह रही थी, सोनू घर पर कुछ मत बताना, हम दोनों कहीं बाहर मिलकर बात करते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो आज 1:30 बजे होटल रेडिसन ब्लू में मिलते हैं। उसका रिप्लाई आया, ओके। होटल रेडिसन ब्लू बेंगलोर का 5 स्टार होटल है। मैंने ऑनलाइन रूम बुक करवा लिया। मैं होटल में पहुंच गया और वो ठीक 1:30 बजे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने बेल नहीं बजाई थी। मुझे पता था कि ये रिम्पी आई होगी। मैंने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलते ही वो रोने लगी। भाई सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मैं बोला, माफ़ तो करूँगा, पर एक शर्त पर। अगर तुम वो सब मुझसे करो तो। इतना सुनते ही वो बोली, ठीक है, मैं तैयार हूँ सब कुछ करने के लिए।